हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमोहॉलिक चैनल पे। आज की हम क्लास में कंटिन्यू रखेंगे अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी है, विच इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज हम शुरुआत करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब है कि जब कभी हम नॉन वॉलेटाइल सल्यूट किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्यूशन की ओवरऑल प्रॉपर्टी में चेंज आता है। तो हमारा दूसरा चेंज जो हम देखने वाले हैं वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, विच मीन्स कि अगर हमने नॉन वॉलेटाइल सल्यूट वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डाला है तो बॉइलिंग पॉइंट ओवरऑल सॉल्यूशन का रिजल्टिंग मिक्सचर का इंक्रीज हो जाता है। ये इंक्रीज होने का क्या रीज़न है? हमें पता होना चाहिए कि जो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का जो ग्राफ बनता है, जिसमें वेपर प्रेशर मैं वाई एक्सिस पे ले रही हूँ और टेम्परेचर मैं एक्स एक्सिस पे ले रही हूँ, तो वो कुछ इस तरीके से हमें दिखता है। तो ये पॉइंट मुझे ये बताता है कि इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर सोल्यूशन का इतना वैल्यू है एंड उसी पॉइंट पे मेरा टेम्परेचर जो है सोल्यूशन का वो इतना है। बॉइलिंग पॉइंट मैं उसे कहती हूँ कि जब मेरा किसी भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो जाए, जितने टेम्परेचर में 1 atm वेपर प्रेशर अचीव हो जाए किसी भी सोल्यूशन का, उसे मैं उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कहूँगी। तो सपोज मेरी जो ये वैल्यू है ये है 1 atm। तो बॉइलिंग पॉइंट मीन्स टेम्परेचर एट विच माई वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम देखेंगे कि नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ हमें किस तरीके का मिलता है। तो मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक ग्राफ जिसमें वाई एक्सिस पे मेरा वेपर प्रेशर है एंड एक्स एक्सिस पे मेरा टेम्परेचर। मैंने फिक्स कर दिया कि इस पॉइंट पे मेरा वेपर प्रेशर 1 atm है, विच मीन्स कि अगर मेरे सोल्यूशन का ग्राफ इस पॉइंट तक आ जाए तो मैं कहूँगी कि ये पॉइंट पे जो टेम्परेचर मुझे मिल रहा है ये उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। सो अगर सपोज मेरे पास सिंपल वॉलेटाइल सॉल्वेंट है विच इज़ प्योर, तो उसका ग्राफ मुझे कुछ इस तरीके से मिल रहा है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो रहा है। तो इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है ये मेरे प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर होगा। मैं इसे मान रही हूं कि लेट इट बी TB0, विच इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब जैसे ही मैंने इस प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा बीकर के वॉल्स पे, वो अब डिक्रीज हो जाएगा। ये किस वजह से? क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सल्यूट जो कि वेपराइजेबल नहीं है वो वॉलेटाइल सॉल्वेंट के वेपर्स बनने में एक हिंड्रेंस पैदा करेगा। तो जिसकी वजह से वॉलेटाइल सॉल्वेंट के वेपर्स बहुत स्लोली फॉर्म करेंगे और जब तक उसका वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल होगा तब तक उसका टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज हो चुका होगा। तो मेरा सॉल्यूशन का ग्राफ जिसमें मैंने नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड किया है वो कुछ इस तरीके से मुझे मिल रहा है। सपोज इस पॉइंट पे जाके मेरा जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो 1 atm हो रहा है। ये पॉइंट मेरे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब मुझे टेम्परेचर निकालना है कि किस टेम्परेचर को मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंसिडर कर रही हूँ। तो ये अगर मैं एक्स एक्सिस पे एक्सटेंड करूँ तो ये मेरा होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, जिसे मैं TB से डिनोट कर रही हूँ। तो हमने देखा कि 1 atm वेपर प्रेशर अचीव करने में सोल्यूशन को ज़्यादा वक्त लगेगा एंड इन द मीन टाइम जो ओवरऑल सोल्यूशन का टेम्परेचर है तब तक वो इंक्रीज कर गया होगा। तो सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर गया विद दिस मार्जिन डेल्टा TB। डेल्टा मीन्स चेंज एंड दिस इज चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस चेंज इज इंक्रीजिंग, इट इज माई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है जिसको मैंने डेल्टा TB से डिनोट किया है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन विच इज माई स्मॉल m। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए मैं यहाँ पे कांस्टेंट पुट करूंगी जिसको मैं नाम दूंगी KB एंड ये KB मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट है। KB की वैल्यू हर एक सोल्यूशन के लिए वेरी करती है। अगर सपोज मेरे पास प्योर वाटर है
उस केस में मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट है हम सबको पता है इट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन में ले रहे हैं तो इट इज़ 373 केल्विन। सिमिलरली वाटर का केबी की वैल्यू आती है 0.52 और इसकी यूनिट्स हैं केल्विन केजी पर मोल। यूनिट्स कैसे आई? सपोज मैं केबी को एक साइड लेते हुए डेल्टा टीबी अपॉन एम करती हूँ। डेल्टा टीबी की मेरी यूनिट है केल्विन एंड मोलालिटी की मेरी यूनिट होती है मोल पर केजी। तो अगर मैं इसको इस पूरी टर्म को ऊपर लेके जाती हूँ तो मुझे मिलती है केल्विन केजी पर मोल। तो यहाँ मिलेगा मुझे केल्विन केजी पर मोल, ये मेरी यूनिट है केबी की। नेक्स्ट मैं देखूंगी कि इसी फॉर्मूले से अगर मुझे सल्यूट का, मेरे नॉन वॉलेटाइल सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो मैं इसे कैसे निकालूं? तो उसके लिए मुझे बस इस फॉर्मूले को, मोलालिटी के फॉर्मूले को ओपन करना होगा। तो मुझे मिलेगा डेल्टा के टीबी के बी मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट को एक साइड लाते हुए इज इक्वल टू केबी मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डेल्टा टीबी मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन है 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला मैंने आगे लिख दिया है, इट इज C6H12O6 इज डिजोल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। तो मुझे मास ऑफ सल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों मिल चुके हैं। एट व्हाट टेम्परेचर विल द सोल्यूशन बॉयल? तो सबसे पहले ग्लूकोज मेरे पास सल्यूट गिवन है, उसका मॉलिक्यूलर मास मैं निकाल सकती हूँ। तो 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16 इट विल गिव मी 180 U। तो मुझे निकालना है यहाँ पे TB विच इज़ माई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। TB नॉट इज इक्वल टू 373 केल्विन और KB वाटर का मुझे पता होना चाहिए, इट इज़ 0.52 केल्विन केजी पर मोल। अब मैं इसको फॉर्मूले में पुट करूंगी जो कि है मेरा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी मोलालिटी। तो डेल्टा टीबी मेरा है टीबी माइनस टीबी नॉट। ग्राफ को ध्यान से देखने पे टीबी का जो टेम्परेचर है वो हाई है एज कंपेयर टू टीबी नॉट। तो टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू केबी एम। टीबी की वैल्यू मुझे यहाँ पे निकालनी है, तो मैं केबी एम प्लस टीबी नॉट, केबी की वैल्यू 0.52 इंटू मास ऑफ ग्लूकोज इज 18 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज 180 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, जो कि मेरे पास 1 kg ऑलरेडी गिवन है, प्लस टीबी नॉट विच इज़ 373 केल्विन। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं मेरे पास वैल्यू आती है, इस पूरे पार्ट की मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.052 एंड प्लस 373, टू बी स्पेसिफिक वी कैन राइट 0.15 ऑल्सो, और यहाँ से मुझे मिलेगी TB की वैल्यू 373.202 केल्विन। ये मेरी हो गई TB की वैल्यू विच इज़ माई 373.202। कहने का मतलब प्योर वाटर अगर 373 केल्विन पे बॉयल हो रहा है तो उसी वाटर में 1 kg वाटर में अगर मैं 18 ग्राम शुगर ऐड कर दूं तो मेरा सोल्यूशन जो है अब 373.202 केल्विन पे बॉयल होगा। तो क्लियरली इट इज़ एन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन मेरे पास है BP boiling point of benzene is 353.23 Kelvin. When 1.8 gram of non-volatile solute is added to 90 gram of benzene, the boiling point of solution becomes 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of solute. तो बेंजीन विच इज़ अवर प्योर सॉल्वेंट, उसके केस में उसका बॉइलिंग पॉइंट था 353.23 एंड जब मैंने उसमें 1.8 ग्राम्स का नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड किया 90 ग्राम बेंजीन में, तो मेरा जो ओवरऑल सोल्यूशन जो मुझे मिला वो उसका बॉइलिंग पॉइंट अब इंक्रीज होकर 354.11 केल्विन हो गया।
मुझे निकालना है मोलर मास ऑफ सल्यूट। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। प्योर सॉल्वेंट हमारा यहाँ बेंजीन है, उसका के बी हमें गिवन है, इट इज 2.53 केल्विन के जी पर मोल। डेल्टा टी बी हमें पता है इट इज टी बी माइनस टी बी नॉट। टी बी वैल्यू है मेरी सोल्यूशन की 354.11 माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन प्योर सॉल्वेंट इट इज 353.23। ये वैल्यू आ रही है मेरी 0.88 केल्विन। डेल्टा टी बी इज 0.88 इज इक्वल टू के बी की वैल्यू 2.53 इंटू मोलैलिटी। मास ऑफ सल्यूट, कितना सल्यूट ऐड किया 1.8। मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैपिटल एम पुट कर रही हूँ। देन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट मेरा है बेंजीन 90 ग्राम्स में गिवन है। इसको सॉल्व करने पर मुझे कैपिटल एम की वैल्यू मिलेगी 57.27 यू। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट का आंसर मेरे पास आया है 57.27 यू। तो ये हो गए मेरे कुछ न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर फिनिश हुई हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम चलेंगे हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए, जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट को समझा था उसी तरीके से जो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा होता है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर इन इट्स सॉलिड फॉर्म। तो ये मेरा एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब उसके सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को मैं फ्रीजिंग पॉइंट कहूँगी। इसका जो ग्राफ है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, वेपर प्रेशर ऑन वाई एक्सिस एंड टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस। तो अगर मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है तो उसका ग्राफ मुझे इस तरीके से मिल रहा है। तो इस प्योर सॉल्वेंट में जो मेरा ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो मेरा वेपर प्रेशर है ये एक्चुअली वेपर प्रेशर है मेरा सॉलिड फेज में। दिस इज माई वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। एंड उसी सॉल्वेंट में अगर मैं एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड करूं तो मेरा जो ग्राफ है अब वो कुछ इस टाइप से हमें, इनके केस में टेम्परेचर जो है ये है मेरा फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का, इसको मैंने नाम दे दिया टी एफ नॉट। और ये जो मेरा सेकंड ग्राफ है ये है मेरा सल्यूशन का, और इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है वो मुझे मिल रहा है टी एफ, क्योंकि ये सल्यूशन है। तो ये जो डिफरेंस हमें दिख रहा है ये है मेरा डेल्टा टी एफ। तो मेरा डेल्टा टी एफ अब वो होगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ, क्योंकि टी एफ नॉट की वैल्यू हाई है एज कंपेयर टू टी एफ। ये जो मेरा डेल्टा टी एफ है ये मुझे दिखाता है कि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है एंड सोल्यूशन का, जिसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड किया है, उसके केस में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और लो हो गया है। और ये है मेरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ जो मेरी वैल्यू है वो अब क्या है, वो अब इक्वल है टी एफ नॉट माइनस टी एफ। जैसे बॉइलिंग पॉइंट के केस में हमने टी बी नॉट जो हमने देखा था वो लेस था टी एफ के, टी बी के, तो हमने लिखा था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। बट फ्रीजिंग पॉइंट के केस में हम ये देख रहे हैं कि टी एफ नॉट की वैल्यू अब ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टी एफ। तो माई डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ये जो मेरा डेल्टा टी एफ है दिस इज माई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ भी मेरा मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। इसमें कांस्टेंट पुट करेंगे, कांस्टेंट होगा मेरा के एफ। तो के एफ मेरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो ये मेरा फॉर्मूला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। डेल्टा टी एफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मोलैलिटी एंड स्मॉल एम इज माई मोलैलिटी। नाउ प्योर वाटर के केस में मेरी के एफ की वैल्यू आती है 1.86। फॉर प्योर वाटर इट इज़ 1.86 केल्विन के जी पर मोल, क्योंकि टर्म सेम है तो यूनिट्स भी सेम होंगी। एंड
प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हम सबको पता है, इट विल बी 273.15 केल्विन। अब हम देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास सल्यूट का, उसका फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले को ओपन करेंगे, इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय डेल्टा TF multiplied by mass of solute. This is my formula to find out molecular mass of solute. अब हम देखेंगे इसके कुछ questions. Question is 45 grams of ethylene glycol, जिसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, it is C2H6O2, is mixed with 600 grams of water. Calculate the freezing point depression and the freezing point of solution. तो हमें यहाँ पे freezing point depression which is delta TF निकालना है and freezing point of solution which is TF भी निकालना है. TF नॉट है मेरा freezing point of pure solvent. सॉल्वेंट यहाँ पे मेरा वाटर है, TF नॉट की वैल्यू हो जाएगी 273 केल्विन. तो मैं सॉल्यूशन में सबसे पहली गिवन वैल्यू मैं TF नॉट लिखती हूँ 273.15 केल्विन. 45 ग्राम्स सॉल्यूट दिया गया है, 600 ग्राम्स वाटर दिया गया है. तो मैं डेल्टा TF सबसे पहले निकालूंगी. इट इज KFM. KF की वैल्यू है, मेरी वाटर की वैल्यू है 1.86 मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी, जिसमें सबसे पहले आता है मास ऑफ सल्यूट 45 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास मोलर मास ऑफ सल्यूट, जो कि मैंने निकाल रखा है ऑलरेडी, इट इज जो कि मेरा 62 है, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. तो मास ऑफ सॉल्वेंट मुझे 600 ग्राम्स गिवन है, 600 और मल्टीप्लाइड बाय 1000 ऊपर मल्टीप्लाई करूँगी. तो इसको सॉल्व करूँगी मैं, तो मेरे पास ओवरऑल वैल्यू आएगी डेल्टा TF की 2.25 केल्विन. डेल्टा TF मुझे पता है, इट इज TF नॉट माइनस TF इज इक्वल टू डेल्टा TF, जो कि है मेरी 2.25 केल्विन. कहने का मतलब जैसे ही मैंने इथिलीन ग्लाइकोल 45 ग्राम्स डाला तो मेरा इतना वैल्यू फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज हुआ है. TF नॉट 273 केल्विन है, TF मैं निकाल सकती हूँ, तो TF मेरा होगा TF नॉट माइनस डेल्टा TF. तो TF नॉट है मेरा 273.15 माइनस 2.25, तो ये आई है मेरी 270.90 केल्विन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. My question is 1 gram of non-electrolytic solute is dissolved in 50 grams of benzene. The C6H6 is my formula of benzene, which lowers the freezing point by 0.40 Kelvin. Find the molecular mass of solute. तो molecular mass of solute निकालना है. सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख दूं, तो ये मुझे देता है, तो ये आता है मेरा डेल्टा TB, तो ये आता है मेरा डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM से ही. अब मेरा मॉलिकुलर मास ऑफ सल्यूट है KF मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय डेल्टा TF मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. ग्राम्स है, ये मेरा kg है. ओके, तो मॉलिकुलर मास ऑफ सल्यूट KF की वैल्यू मेरी बेंजीन की वैल्यू होगी. तो बेंजीन का KF मेरे पास है 5.12 केल्विन kg पर मोल. तो 5.12 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सल्यूट कितना है मेरे पास, इट इज़ 1 ग्राम, देन डिवाइडेड बाय डेल्टा TF. मेरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू है, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय दिस, का मतलब इतनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यही मेरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. मास ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम्स गिवन है, बेंजीन का मास 50 ग्राम्स, और इसको kg में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर में मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. इसको मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास वैल्यू आती है कुछ 256 U. ये मेरा है मॉलिकुलर मास ऑफ सल्यूट. तो यही फिनिश करेंगे आज का टॉपिक. अगली क्लास में मिलेंगे एक और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के साथ, विच इज़ ऑस्मोसिस. तब तक के लिए धन्यवाद.